धुंध के बायस एक और ब्रेकडाउन, गुद्दू थर्मल पावर ट्रिप 747 मेगावाट सिस्टम से निकल गई। कराची के 80% इलाके में बत्ती गुल। पानी की किल्लत, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई अजला में बिजली की फराहमी बंद। बूढ़ी माँ थी, उसको नहीं पता, जीशान के हवाले से हर चीज़ क्लियर कर दी गई है, हर चीज़ क्लियर हो गई है, ऑडियोज़, वीडियोज़ दहशतगर्दों के साथ। मैं टीवी बीपर भी एक दो पिछले 2-3 दिनों में दिया। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं पाबंद हूँ, ऑब्लिगेशंस हैं कि मैं डिटेल नहीं रख सकता। वो बिल्कुल क्लियर है कि जीशान का ताल्लुक है वो दहशतगर्द। जीशान दहशतगर्द, खलील और उसकी फैमिली से जुल्म हुआ। फयाजुल हसन चौहान मौक़िफ़ पर कायम। सानेहा साहिवाल में जांबहक अफराद के वरसा सदर मुमलिकत के मुबैना बुलावे पर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। आरिफ अलवी कराची चले गए। नया तनाज़ा खड़ा हो गया। डॉल्फिन फोर्स को सीधी फायरिंग का इख्तियार देने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। एहलकार गैर तरबियत याफ्ता, गोलियां चलाने से शहरी कत्ल हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। मुराद अली शाह साहब ने सिंध असम्बली के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के हवाले से एक फ़िक्रा कहा कि मैं पाकिस्तान को नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह डूबता हुआ देख रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, पाकिस्तान की आवाम उसकी ज़बान गुद्दी से निकाल के उसके हाथ में पकड़ा देगी। ज़बान गुद्दी से खींचने का बयान। मुराद अली शाह जरदारी और बिलावल सुन लें, पूरी कौम का नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। फयाजुल हसन चौहान बरस पड़े। नवाज शरीफ के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं। लाहौर में गुफ्तगू, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल होने का दावा। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। हार्ट जाओ स्पेशलिस्ट, मैंने उनसे कंसल्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उनका जी कि इसका सिर्फ रेमेडी ये है कि नमक और चिकनाई से परहेज़ करें और हराम माल से भी थोड़ा सा परहेज़ करें। हुकूमत अलीमा खान बचाओ मुहिम पे जा रही है और ये जो मिनी बजट है ये बाकी सारा टोपी ड्रामा है। जो मैंने कहा था टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। अलीमा खान साहिबा को बचाने के लिए एक मिनी बजट आया है। मिनी बजट का टोपी ड्रामा वजीर आजम की बहन को बचाने के लिए रचाया गया। सईद गनी का इल्जाम, एमनेस्टी स्कीम से अलीमा खान के सबब दीगर अफराद की जान भी बच जाएगी। कराची में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में शोर शराबा। कोरम पूरा ना होने पर कार्रवाई मुअत्तल रहने के बाद दोबारा शुरू। ऐसे नहीं चलेगा। शाहिद खाकान को गुस्सा आ गया। ऑपोजिशन धमकियां दे रही है। शीरी मजारी का जवाब। वज़रा की सेनेट में अदम दिलचस्पी। गैर हाजिरी पर ऑपोजिशन का एहतजाज। दूसरे रोज भी ऐवान से वॉकआउट। मामले पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी का बयान। वजीर आजम का दौरा सिंध मुलतवी। इमरान खान ने आज घोटकी, उमरकोट और बदीन जाना था। नई तारीख का ऐलान बाद में करने का ऐलान। कराची में पानी के तनाजे पर गोलियां चलने लगी। टिम्बर मार्केट के ओहदेदार की मुबैना फायरिंग से पीटीआई एमपीए रमजान घांची जख्मी। मुकदमा दर्ज। 4 में से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। फिरदौस शमीम नकवी ने जियाले रहनुमा पर इल्जाम लगा दिया। कल रात मेरे एक एमपीए जनाब रमज़ान घांची साहब, उनको पीपल्स पार्टी के इलाके के वाइस चेयरमैन सुमरों ने और उनके साथियों ने ज़दोकोब किया और सिर्फ उस हद तक नहीं गए, उन्होंने गोली चलाई जो उनके टांग में लगी। घोटकी के करीब मीरपुर माथेलो में खेतों से 3 अफराद की लाशें बरामद। तीनों को सर में गोलियां मारी गईं। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब और कबायली जिले से था। पुलिस का बयान। सिंध हाई कोर्ट में इकामा केस की समाअत। फरियाल तालपुर ने ड्राइवर और खानसामा के नाम पर अरबों रुपए दुबई भेजे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, जेआईटी रिपोर्ट पर बात ना की जाए। फारूक नाइक की अपील। रिपोर्ट पर बात क्यों नहीं हो सकती, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क।
खवातीन चोरों की फनकारी सुनारों पर भारी। कराची की हैदरी मार्केट के ज्वेलर से नौसरबाजी। औरतें नकली जेवर उतारकर सोने के कंगन पहनकर रफू चक्कर हो गई। गैस लीकेज से एक और हादसा। हाफिजाबाद में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर लड़का जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। ये इदारे जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, जिस वजह से बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में जो है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादती आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए। मारपीट की रोकथाम के लिए कायम इदारा कई साल से गैर फाल। प्लास्टिक बैग में खाने पीने की अशिया इंसानी सेहत के लिए मुज़र। शॉपिंग बैग्स की मोटाई बढ़ाकर 40 माइक्रोन और ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट असेंबली में जमा करा दी। मुल्क भर में सर्दी की लहर। कालाम में दर्जा हरारत -13 हो गया। इस्लामाबाद में 1, लाहौर 4, पेशावर 3 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मालाकन डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। दुनिया को भाषण अपने यहाँ अंधेर नगरी। भारतीय स्कूल में हेडमास्टर की दरिंदगी। दूसरी क्लास की बच्ची से ज्यादती। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। 870 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बाद कराची का 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया है। फनी खराबी के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में बिजली कई घंटे से बंद है। के बायस एक और फनी खराबी, एक और बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। धुंध के बायस गुड्डू थर्मल पावर के बिजली पैदा करने वाले 3 यूनिट ट्रिप कर गए, जिससे नेशनल ग्रिड को 870 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में बिजली की फराहमी कई घंटे से बंद है। नेशनल ग्रिड में ट्रिपिंग के बाद कराची को बड़े ब्रेकडाउन का सामना है। शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बत्ती गुल है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में भी ट्रिपिंग आई है, ताहम नेटवर्क महफूज है। बिजली गायब होने के बायस शहरी अजियत से दो चार हैं। मेन ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी के बायस बलूचिस्तान के कई अजला बिजली से महरूम है। सिंध और पंजाब के सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान NTDC के मुताबिक इनकी टीम्स बिजली की बहाली के लिए इकदाम कर रही हैं। जल्द खराबी पर काबू पालेंगे। तो जनाब, कराची वालों के मसाइल हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। वाटर बोर्ड के घारो, धाबेजी समेत दीगर पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन है। बिजली के इस तात्तुल के बायस कराची के शहरियों को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। वाटर बोर्ड इंतजामिया का ये बताना है। और बिजली का ये ब्रेकडाउन सुबह 9:20 पर हुआ। बिजली बहाल होते ही पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी का आगाज कर दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनिस अहमद। मोनिस, क्या बताना है वाटर बोर्ड इंतजामिया का? शहरियों को कब इस अजियत से निकालेंगे? देखिए, जो कराची में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है, इसको तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं। और ऐसे में वाटर बोर्ड हुकाम की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जितने भी वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन है, जिसमें घारो, धाबेजी, पिपरी और नॉर्थ कराची ईस्ट पंपिंग स्टेशन है, इन पे बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी, जिसकी वजह से शहर को मुकम्मल तौर पर फराहमी पानी की वो मुअत्तल हो चुकी है। इसलिए अगर ये तवील अरसे तक सिलसिला जारी रहा तो यकीनी तौर पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम उनका ये भी कहना है कि जैसे ही बिजली की फराहमी बहाल होती है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर को पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। इससे कबल भी हमने देखा है कि एमेजना रोड पे भी जो है पानी की फराहमी मुअत्तल रही है, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो पाइपलाइन है उसकी तब्दीली का काम जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऑलरेडी पानी के बहरान से गुजर रहे हैं। ऐसे में जो बिजली का बहरान, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद, आपने अपडेट किया। अभी आपको सिंध असेंबली लिए चलते हैं, जहां इजलास की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस दौरान बत्ती गुल हो गई। मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। ये है सिंध असेंबली का ऐवान। गो के आज कराची का 80% इलाका तारीकी में डूबा हुआ है और सिंध असेंबली भी इसी सूरत हाल से दो चार है। यहाँ पर भी बत्ती गुल हो चुकी है।
स्पीकर साहब, इसका रास्ता है, मिनिस्टर साहब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, दैट्स इट। विद इन आप वहाँ से खड़े होकर कहें ना अपने पे, ओहो अपनी वहाँ जाएं, अपनी सीट पे जाएं ना, अपनी सीट पे जाएं, ओहो अपनी सीट से आके बात करो ना, अपनी सीट से कहते हैं ना, हो जाएगा, यही काम हो जाएगा। सर एक मिनट, सईद गाजी साहब, आपने इंटेंट सुन ली दोनों मेंबरान की, लेकिन वो जायज़ बात नहीं है, वो जायज़ बात नहीं है। इससे कि हम देखना चाहते हैं कि एक स्पीकर ऑफ द हाउस जब इस ऐवान के किसी मेंबर को चोट लगे, जख्म लगे, दुख पहुंचे, तो उसको कितना दुख पहुंचता है, उसकी कितनी फिक्र होती है उस मेंबर के बारे में, क्या वो रूल्स ऑफ बिजनेस सस्पेंड करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो अगला आएगा क्वेश्चन आवर, लेकिन क्वेश्चन विड्रॉ हो जाएंगे। मैं समझता हूँ इस ऐवान के अंदर आप जवाब मिनिस्टर का देते रहे, लेकिन इस ऐवान में एक अच्छी रिवायत। सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है, जहां पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर बल्दियात सिंध गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन यही मनाजिर कराची के हैं। कराची के अलावा सिंध के मुख्तलिफ शहरों के हैं, क्योंकि आज बिजली का जो निज़ाम है वो तातुल का शिकार है और गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन का जो सिस्टम है वो ट्रिप कर गया है। और मैशे से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि सऊदी अरब से $1 अरब मौसूल हो गए हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से आखिरी किस्त भी वसूल हो गई है और स्टेट बैंक के ज़खायर अब $8 अरब 62 करोड़ पर पहुंच गए हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब 25 करोड़ की सतह पर पहुंच गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक कारी। तारिक, बताइएगा इस बारे में। जी, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि हमारी तर्जुमान स्टेट बैंक ने हमें बताया है कि सऊदी अरब से आखिरी किस्त भी हमें मौसूल हो चुकी है। इसके बाद जो है, और कल भी हमने देखा था कि यूएई की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब वसूल हुए थे। इसके बाद ज़र मुबादले के ज़खायर जो इस वक्त हो चुके $15 अरब 25 करोड़ की सतह पर पहुंच चुके, जबकि स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब 62 करोड़ की सतह पर है, जो अब भी कम है पाकिस्तान को, क्योंकि किसी भी मुल्क को अपना रिजर्व जो है वो कम से कम 3 माह की दरामदात के बराबर रखना जरूरी है। IMF का एक स्टैंडर्ड होता है। अभी भी पाकिस्तान के जो ज़र मुबादले के ज़खायर है वो 2 माह की दरामदात के बराबर, जो कि काफी हद तक कम है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान IMF के साथ नेगोशिएशन की तरफ जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान इस रकम मिलने के बाद बहुत अच्छी पोजीशन पर है और वो IMF के साथ बेहतर डील कर सकता है और बेहतर तरीके से बातचीत कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक कारी, आपने अपडेट किया। और अब कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। इजलास में एक बार फिर शोर शराबा हुआ। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के बाद अली मोहम्मद खान ने बोलने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और वॉकआउट कर गए, लेकिन कुछ देर बाद इजलास की कार्रवाई का दोबारा आगाज हो गया। अगर इस तरह मेंबरान का, हुकूमती मेंबरान का ये रवैया रहता है कि वो कौमी लीडरशिप के ऊपर हमला करते हैं, हमारे चेयरमैन के ऊपर जाती हमले किए जाते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमले किए जाते हैं, तो ये किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप प्लीज अब वो देखे जी एजेंडा मुझे, आप प्लीज अली मोहम्मद खान, ये 5 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो जाए। अली मोहम्मद खान, इसके बाद आपको मौका देते हैं जी, आपको मौका देते हैं तो प्लीज आपको मौका देते हैं जी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ 2 मिनट वो सेनेट में जा रहा है, उसने रिक्वेस्ट किया मैं सेनेट में जा रहा हूँ, तो थोड़ा जी द इलेक्शन अमेंडमेंट आर्टिकल्स 293 नंबर 1 आप टू स्टैंड लेट जी प्लीज काउंट प्लीज काउंट। नवीद कमर साहब आपको मौका देते हैं, मैं सिर्फ जी किसने कोरम पॉइंट आउट किया है, किसने कोरम पॉइंट आउट किया है। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई जारी है और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू भी की और कहा कि हुकूमत बगैर बहस के मिनी बजट पास करवाना चाहती है। ये सवाल था जो सहाफ़ी ने उनके सामने रखा, जिस पर वो बोले कि बहस के बगैर मिनी बजट की मंजूरी पार्लिमानी रिवायात की नफी होगी। शहबाज शरीफ का इस मौके पर मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जा रही है बगैर बहस की फाइनेंस बिल को पास करने के लिए पार्लियामानी रवायात कैसे डाल रहे हैं। ये तो कोई
तालीमी रवायत नफ़ी है कि बगैर बहस के और बगैर डिस्कशन के अगर उन्होंने इस तरह का और अब जिक्र वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का, जिनका कहना है कि सानिहा साहिवाल में हलाक ज़ीशान दहशतगर्द था। उन्होंने कहा कि खलील की फैमिली के साथ जुल्म हुआ, आवाम चाहेंगे तो JIT बना दी जाएगी। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, मरियम नवाज कौम को बेवकूफ़ न समझे। उन्होंने वज़ीर आला सिंध पर तनकीद की और कहा पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बात की तो उसकी ज़बान गुद्दी से खींच ली जाएगी। हमजा शहबाज साहब ने इन कैमरा जो सेशन था अपनी 6 मिनट की तकरीर में एक लम्हे के लिए नज़र ज़मीन से ऊपर नहीं उठाई, क्योंकि अल्फाज और ज़बान आपस में साथ नहीं दे रहे थे। आवाम भी अगर राज़ी नहीं होगी तो इसके लिए हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। खलील और उसकी फैमिली के साथ जुल्म हुआ है और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछले 3-4 दिन से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और आले शरीफ मीडिया में मुसलसल चीखों पुकार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी सख्त ख़राब है कि जनाब उन्हें हार्ट अटैक होने वाला है, उनको फौरी तौर पे अस्पताल एडमिट किया जाए, उन्हें बाहर इलाज के लिए भेजा जाए। नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और आले शरीफ ये समझते हैं कि पूरी 22 करोड़ आवाम अब नॉर्मल है। वो जो झूठ बोलेंगे पूरी 22 करोड़ आवाम यकीन कर लेगी। नहीं, हार्ट जाओ स्पेशलिस्ट, मैंने उनसे कंसल्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि वो शख्स के जो पिछले 20-25 साल से ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो उसके लिए ये नॉर्मल होता है। ये वाला जो रिज़ल्ट दिया गया है कि उसमें दिल का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा जी कि इसका सिर्फ रेमेडी ये है कि नमक और चिकनाई से परहेज़ करें और हराम माल से भी थोड़ा सा परहेज़ करें। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको अस्पताल में एडमिट किया जाए। उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, घर से डिशें और खाने बन के आते हैं। मुझे परसों एक बंदे ने बताया कि लंदन के एक होटल से उनकी कोई बड़ी पसंदीदा और मरगूब एक डिश हुआ करती थी, वो भी स्पेशल आई है। मुराद अली शाह साहब ने सिंध असम्बली के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के हवाले से एक फ़िक्रा कहा कि मैं पाकिस्तान को नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह डूबता हुआ देख रहा हूँ। आप और आपके आका आसफ़ अली ज़रदारी साहब और उनके बच्चा बिलावल ज़रदारी साहब, कान खोल के सुन लो, 22 करोड़ आवाम का एक ही नारा है कि जुग जुग जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा, चाहे वो सियासत के अंदर हो, चाहे वो माशरत के अंदर हो, चाहे वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, पाकिस्तान की आवाम उसकी ज़बान गुद्दी से निकाल के उसके हाथ में पकड़ा देगी। पंजाब असम्बली ने कायमा कमेटीज़ की तश्कील की मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून की जानिब से ये तहरीक पंजाब असम्बली में पेश की गई और पंजाब असम्बली की 21 ऐसी कायमा कमेटीज़ हैं जिनकी सरबराही हुकूमत को मिलेगी, जबकि 19 कायमा कमेटीज़ की सरबराही अपोजिशन के पास होगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी। लियाकत, बताइएगा किस कमेटी की सरबराही किसको मिलने का इम्कान है? जी बिल्कुल, असम्बली जो है लियाकत अंसारी से इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी अहम खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब असम्बली ने कायमा कमेटियों की तश्कील की बिलाखिर मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून की जानिब से तहरीक पंजाब असम्बली में पेश की गई। इस तहरीक के मुताबिक पंजाब असम्बली की 21 कायमा कमेटियों की सरबराही हुकूमत को मिलेगी, जबकि 19 कायमा कमेटियों की सरबराही अपोजिशन को मिलने का इम्कान है। जी हाँ, इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा इख्तलाफ था और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है उसके ऊपर मामला था, लेकिन बाद में ये इत्तेफाक हुआ कि सेंटर में जो चीज़ तय होगी वही सूबे में लागू की जाएगी। तो चूंकि विफाक में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे काम करें, जिसके बाद सूबाई असम्बली ने भी उसी फार्मूले को फॉलो किया है और हमजा शहबाज शरीफ जो यहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई है। कराची में कचरे के ढेर हैं, हुकूमती दावे सारे हुए जीरो। तो कराची में बढ़ता हुआ कचरा एक तरफ शहर के हुस्न को गुहना रहा है और दूसरी जानिब शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं सोलेहा फेरोज खान। इलाके
खाली अख्तबार जहाँ कचरे के ढेर बेहिसाब। कब ठिकाने लगेगा कराची का कचरा, ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। शहर में कचरा पड़े पड़े सड़ जाता है, इंसान भी बीमार पड़ जाता है। बच्चे हो या बड़े, सब कूड़े के अंबार से परेशान है। यहाँ पे कचरा इतना बदबू आती है, पूरा कीचड़ जमा हुआ है, आने में इतनी परेशानी होती है। हम जब भी स्कूल जाते हैं हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इनको साफ करवाना चाहिए ना। पीटीआई बोलती है हमें सीटें कम मिली हैं, मुत्तहिदा वाले बोलते हैं तुमने हमें मैंडेट नहीं दिया, वो बोलते हैं हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, हम तो सिंध से आए। गंदगी ताफुन तो कराची वालों की किस्मत से चिपक ही गई हो। शहरी भी मुतालिका इदारों की कारकर्दगी से सारी उम्मीद तोड़ बैठे। कहते हैं क्या करें, क्या कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा। यहाँ जाने आने में भी रास्ते में परेशानी है और इसके साथ साथ बीमारियाँ, गंदगी। अब इसके लिए कोई हल नहीं है। कहीं भी जाएंगे किसी के पास कंप्लेन करने तो वो कहेगा फलाने के पास जाओ। जाने के इतनी परेशानी होती है, इसके अंदर कैसे बूढ़े बड़े आदमी कैसे निकल सकते हैं, इन लोगों को एहसास ही नहीं है। वोटिंग के टाइम पे ये लोग खड़े हो जाते हैं कि मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया। कायद के शहर का कोना कोना सड़ रहा है, शहरियों का दिल जल रहा है। कराची के मुंह पर पड़ा ये कचरा मुतालिका इदारों को मुंह चढ़ाता है, लेकिन बेहिस हुकूमत को ख्याल नहीं आता। कराची और कराची वाले गंदगी के दलदल में धंस चुके हैं। शहरी कहते हैं कि साफ सुथरा माहौल तो बस एक ख्वाब सा बन के रह गया है। कैमरामैन मसरूर खान के साथ सालेहा फिरोज खान, दुनिया न्यूज़, कराची।